अब अपने लोग जो करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। अब तुम बोलेगा भैया क्या ये करना ज़रूरी है, एक बार एग्ज़ाम में आया हुआ है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, सो वी नीड टू डू इट ऑल्सो। एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के अंदर में सबसे पहला जो देखो, अब बहुत ध्यान से मेरा एक एक बात भी सुनना। हाँ, इसमें जैसे पहला पॉइंट आप देख रहे हो ऑब्जेक्टिव है, सेकेंड वन इज़ स्ट्रैटेजी, थर्ड वन इज़ पॉलिसी, फोर्थ वन इज़ प्रोसीड्यूर्स, फिफ्थ वन इज़ मैथड, सिक्स्थ वन इज़ रूल, सेवेंथ वन इज़ बजट, एट नंबर इज़ प्रोग्राम्स। तुम बोलेगा कि भैया ये सब क्या है, बेटा प्लानिंग करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स है वो सब चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे बोला गया। अब आप एक चीज़ समझना कि एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है, डिफरेंस पूछ लेता है, जैसे डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीड्यूर्स, डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी, डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड मेथड, तो ये सब आपसे पूछ लेगा। तो तुम बोलेगा भैया मैं कहाँ से करूँगा, ये तो दिया हुआ नहीं है चैप्टर में। तो आप क्वेश्चन के पीछे में देखोगे बेटा, आपके बुक के पीछे में जहाँ आपको ईयर के क्वेश्चन रहते हैं वहाँ पे आपको ये सारे चीज़ के बारे में अलग से डिफरेंस दिया हुआ रहेगा। और कुछ तो मेरे मैथ में भी आपको मिल जाएगा नोट्स के अंदर में, तो आपको ज़्यादा पैनिक करने का दरकार नहीं है। अभी बुक से कुछ याद नहीं करना है, मैं बुक से भले ही आपको पढ़ा रहा हूँ, बट यू नीड टू डू इट फ्रॉम माई मैथ फर्स्ट। द क्वेश्चंस यू विल नॉट गेट फ्रॉम माई मैथ, दैट पार्ट यू नीड टू डू इट फ्रॉम द बुक। नाउ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग में पहले एकदम शॉर्ट में मैं फटाफट आपको समझाता हूँ। जैसे आप ये ट्रायंगल देख रहे हो, इसके अंदर में पहला है बेटा ऑब्जेक्टिव्स, फिर है स्ट्रैटेजी, फिर है पॉलिसीज़, फिर है प्रोसीड्यूर, देन मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम्स। तुम बोलेगा कि भैया क्या है, थोड़ा समझाइए कैसे कैसे क्या है। तो बेटा ये नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन जब आप अगर ध्यान से सोचोगे तो सबसे पहले आपको अपने बिज़नेस का एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है कि मेरा बिज़नेस का टारगेट क्या है, मैं बिज़नेस क्यों कर रहा हूँ, बिज़नेस का मेन लक्ष्य क्या है। तो जब आप अपना एक टारगेट डिसाइड करते हो ना, तो वो टारगेट जो आप डिसाइड कर रहे हो उसको अपने लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो बोलेगा भैया मतलब आपके बिज़नेस का मेन अचीवमेंट, मेन ऑब्जेक्ट गोल क्या है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। जैसे आपका एम है कि भाई मैं क्लास 12 में इतना अच्छा मार्क्स लाऊं कि आई गेट द गुड कॉलेज, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव। वैसे ही सिमिलरली मेरा टारगेट है बिज़नेस में इतना रुपए का टर्नओवर या इतने रुपए का प्रॉफिट, दैट इज़ माय ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि बिज़नेस में आपने क्या लक्ष्य बनाया है। अब ऑब्जेक्टिव आप हमेशा ऐसा ही बनाओगे बेटा जो रियलिस्टिक हो। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कुछ सोच लियो कि मैं इतना बड़ा बिज़नेस करूंगा कि रिलायंस को टक्कर दूंगा, मुकेश से आगे बढ़ जाऊंगा। तो बेटा तुम्हारा तो अभी फर्स्ट स्टेप है, धीरे धीरे आप आगे करोगे तब तो आप आगे बढ़ोगे ना। तो एक बार में आप ऐसा मत कुछ भी ऑब्जेक्टिव बनाइएगा जो कि मेज़रेबल नहीं है, यानी जो कि रियलिस्टिक नहीं है या जो कि अचीवेबल नहीं है विद इन अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ऑब्जेक्टिव ऐसा रहे जो कि आपका मेज़रेबल हो, जो आप अचीव कर सको एक सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर में, जो आपको मालूम है कि भाई मैं ये चीज़ करूँगा तो ये काम ऐसा हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहला ज़रूरी स्टेप है। सेकेंड वन है एलिमेंट्स के अंदर में स्ट्रैटेजी। अब तुम बोलेगा भैया स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं किस तरीके से अपना पूरा प्लानिंग करूं, दैट इज़ द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है सारा ताम झाम कि द कोर्स ऑफ एक्शन, कि भाई क्या क्या मुझे करना होगा इस काम को अचीव करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे आप सोच रहे हो कि क्लास 12 में मेरे को इतना परसेंटेज लाना है, तो उसको लाने के लिए आपने क्या एक्शन, क्या स्ट्रैटेजी आपने बनाया है, उसके बारे में आपको सोचना होगा। आपको सोचना पड़ेगा कि भाई मैं क्या ऐसा स्ट्रैटेजी बनाऊं, कौन सा बेस्ट 4 सब्जेक्ट को लूँ कि जहाँ पे मेरे को मेरा परसेंटेज वाला जो है उसको अचीव कर सकूँ। सिलेक्शन नहीं बेटा, कौन सा बेस्ट 4 लूँ, मतलब मेरा ये हुआ कि क्या स्ट्रैटेजी लगाना है कि कौन सा 4 सब्जेक्ट में काम करना है, पढ़ना है, और उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके आपका कोई परसेंटेज आएगा। जैसे आपके लिए तो बेस 4 का कोई भी ऑप्शन हो सकता है, यू हैव 6 सब्जेक्ट, तो एनी बेस 4 यू कैन टेक। तो यू नीड टू मेक आउट अ स्ट्रैटेजी दैट आई एम स्ट्रॉन्ग इन विच बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स, कि जिसको मैं मेहनत करके अपना परसेंटेज को अचीव कर सकूँ। तो दैट इज़ द स्ट्रैटेजी विच यू नीड टू बिल्डअप। तो वैसे बिज़नेस के अंदर में भी होता है, अगर आपका एक गोल है कि इतना रुपए का टर्नओवर करना है, तो उस टर्नओवर को बढ़ाने के लिए या उतना अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप बिज़नेस में बना रहे हो। थर्ड वन है पॉलिसी। अब तुम बोलेगा भैया पॉलिसी का मतलब क्या होता है। बेटा पॉलिसीज़ का मतलब होता है कि जब मैंने कोई स्ट्रैटेजी बनाया है ना बिज़नेस में, तो जब आप उस स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए आगे बढ़ोगे तो हो सकता है रास्ते में आपको कई जगह पे इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़े जो कि आपने सोचा भी नहीं था। तो उसके लिए आपको पहले से एक पॉलिसी बनाना होगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरा पॉलिसी ये है, मैं पहले से बोल कर अपना ये काम करूँगा तो मेरे को आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को टर्नओवर बढ़ाना है, टर्नओवर बढ़ाने के लिए आपने स्ट्रैटेजी किया
कि मैं नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, चारों साइड में अपना माल को बेचूंगा। और बेचने के लिए कैसे क्या करना है वो आपने पूरा प्लानिंग किया, और आपने एक पॉलिसी बना लिया कि जो मैं बेचूंगा उसको मैं वापस नहीं लूँगा। दैट मीन्स वंस सोल्ड कैन नॉट बी रिटर्न। तो जैसे आप अगर ये वाला पॉलिसी बना लोगे तो इन केस जब आप फ्यूचर में माल बेचोगे, कोई आपको रिटर्न करने के लिए आएगा, सेल्स रिटर्न करने के लिए आएगा, तो आप उसको मना कर पाओगे, क्योंकि आपका पॉलिसी यही है कि वंस सोल्ड इट कैन नॉट बी टेकन बैक। तो कस्टमर को जब ये बात मालूम होगा तो वो रिटर्न करने के लिए आएगा भी नहीं। तो आपको पहले से ये पॉलिसी बना के रखना पड़ेगा, इस तरीके का पॉलिसी कि अगर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए तो उस प्रॉब्लम से कैसे आउटकम होगा। नेक्स्ट वन इज़ प्रोसीड्यूर्स। अब तुम बोलेगा भैया प्रोसीड्यूर्स का मतलब क्या होता है? तो बेटा देखो, हर कंपनी में ना कोई प्रोसीड्यूर होता है। जैसे आज अगर आपको अपने कंपनी में कोई एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है तो आपको सबसे पहले एक प्रोसीड्यूर बनाना पड़ता है कि भाई कि जैसे सपोज़ करो एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है तो कहाँ से करना होगा। जैसे सपोज़ करो आपको मैनेजर पोस्ट पे कोई एम्प्लॉय चाहिए, तो क्या मैं जूनियर एम्प्लॉय को प्रमोट करूँगा कि बाहर से एम्प्लॉय को लाऊंगा? और जब मैं बाहर से एम्प्लॉय को लाऊंगा तो उसको ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा, उसका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा? और अगर इंटरनली किसी आदमी को मैं प्रमोट करूँगा तो प्रमोट करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स या कैसे कैसे उसको प्रमोट करना है, उसके लिए कैसे डिसीज़न लेना है, ये सारा आपको देखना पड़ेगा। दैट ऑल कम्स अंडर प्रोसीड्यूर्स। तो प्रोसीड्यूर्स का मतलब होता है, देखो जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, आप अगर नीचे देखोगे ना, मोबाइल में हो नहीं रहा प्रॉपर वे में, जैसे आप देखोगे प्रोसीड्यूर्स में क्या लिखा हुआ है कि आप अगर कोई एम्प्लॉय को अपॉइंट करने जाते हो, नए एम्प्लॉय को, तो एक होता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, जहाँ पे आप फोनिकली उसका इंटरव्यू ले रहे हो, फिर आप एप्लीकेशन लेते हो, फिर आप रेफरेंस देखते हो किसके थ्रू वो एम्प्लॉय आया है, फिर आप एम्प्लॉय का टेस्ट लेते हो, फाइनल इंटरव्यू लेते हो, फिर उसका मेडिकल टेस्ट करके उसका अपॉइंटमेंट लेटर दे के इंडक्शन यानी उसका ट्रेनिंग चालू करते हो। नेक्स्ट आता है बेटा मेथड। अब तुम बोलेगा भैया मेथड के अंदर में क्या होता है? बेटा मेथड का मतलब होता है कि जब मैं कोई अपना कंपनी का ऑब्जेक्टिव बना के, स्ट्रैटेजी बना के, पॉलिसीज़ को सेट करके जब मैं प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे ये भी देखना पड़ता है कि मैं कौन सा मेथड को यूज़ करूँ कि मेरा बिज़नेस का जो टारगेट है वो ईज़िली अचीव हो जाए। तो तुम बोलेगा भैया प्रोसीड्यूर मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे अगर आप अपने सपोज़ करो कि एसेट के ऊपर में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो यू नोज़ कि आपका स्ट्रेट लाइन मेथड भी है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी है। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका एसेट का वैल्यू 0 हो जाता है, डिप्रिसिएशन मेथड में डिप्रिसिएट होते जाता है लेकिन आपका एसेट का वैल्यू 0 नहीं होता। तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँ कि मेरा बेस्ट प्रॉफिट निकल सके, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन हो सके। तो व्हाट मेथड यू आर यूजिंग, तो दिस इज़ ओनली द वन थिंग दैट आई एम टेलिंग यू। आप ये भी सोच सकते हो कि मैं अपने अकाउंट्स को किस प्रिंसिपल पे मेंटेन करूँगा, कैश बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे, हाइब्रिड बेसिस पे, सिंगल एंट्री पे मेरा बिजनेस जाएगा कि डबल एंट्री पे जाएगा। तो ये मेथड आपको पहले से सोचना पड़ेगा। फिर आता है रूल्स। अब तुम बोलेगा भैया रूल का मतलब क्या होता है? रूल का मतलब आप समझो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो आपको अपने कंपनी में लगाना है, इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि आप एम्प्लॉय लोग के लिए बोल सकते हो कि एम्प्लॉय लोग के लिए एक रूल है कि भाई कोई स्मोकिंग नहीं करेगा फैक्ट्री में या कंपनी के अंदर में। तो दिस आर द रूल्स विच एवरी एम्प्लॉय हैव टू फॉलो विद। तो इससे क्या होता है कि कंपनी का डिसिप्लिन, डेकोरम मेंटेन रहेगा, कहीं पे भी किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ बजट। बजट का मतलब होता है बेटा, बजट का मतलब खाली ये नहीं होता है कि कितना पैसा है, बजट हर एक एंगल से आपको देखना पड़ता है। तुम बोलेगा भैया मतलब आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास जो लेबर है वो कितना घंटा काम कर सकता है ताकि मैं इतना माल बना सकूं कि मैं एक्सपोर्ट कर पाऊं। मेरे को देखना पड़ेगा मेरे पास किस टाइप का मशीन्स है, मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे पास किस टाइप का रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है अगल बगल से। तो बजट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है खाली पैसा नहीं, बल्कि ये भी होता है कि आपके पास लेबर आवर्स कितना है, मशीन आवर कितना, कितना यूनिट बनाना है। तो ये सब बजट के पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाता है। और प्रोग्राम्स का मतलब होता है पूरा डिटेल, पॉलिसीज़, प्रोसीड्यूर, इन सब को एक साथ मिला के अपने बोलते हैं प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम का मतलब होता है क्या चीज़ को पहले करना है ताकि मेरा बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो ये पूरा एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग है जिसके अंदर में सबसे पहला आपने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव यानी बिज़नेस का क्या गोल है, क्या टारगेट है। ऐसा टारगेट होना चाहिए जो कि अचीव किया जा सके एक सर्टेन टाइम के अंदर में, और ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि उटोपिया हो या इमेजिनरी हो। दिस काइंड ऑफ प्लानिंग शुड नॉट बी देयर। नेक्स्ट वन इज स्ट्रैटेजी, कि भाई जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाया है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन आपने बनाया है ताकि आप उसको फॉलो करते हुए अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। थर्ड वन इज़ अबाउट पॉलिसी। पॉलिसी जहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है
कि भाई मैं अगर कोई स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ तो अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आ गया तो उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। अगर ये पहले से पॉलिसी रहेगा तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं करता है। प्रोसीड्यूर्स के अंदर का मतलब होता है कोई भी काम को करने के लिए क्या तरीका रहेगा, उस तरीका को पहले से डिसाइड कर लेना। और मेथड का मतलब होता है कि जब मैं कोई काम को कर रहा हूँ तो उस काम को करने के लिए जो 2 तरीका है उसमें से कौन सा तरीका मुझे एडेप्ट करना है। देन रूल्स मतलब डिसिप्लिन्स, डेकोरम्स, बजट मतलब आपके पास क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, किसके अंदर में आप काम करना है। मतलब देयर शुड नॉट बी, मतलब आपको देखना पड़ेगा क्या क्या बोटल नेक्स, मतलब क्या क्या ऐसा चीज़ है जहाँ पे मैं फंस सकता हूँ। प्रोग्राम्स का मतलब होता है किस काम को पहले करना है और बाद में करना है। नाउ द लास्ट पार्ट जो आप देख रहे हो शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग, बेटा ये आपको ज़्यादा नहीं करना है, इसका डिफरेंस में खाली 2 पॉइंट करोगे। जब आप बिज़नेस का कोई भी गोल या टारगेट या कोई भी चीज़ आप डिसाइड करते हो लंबे समय के लिए जो कि आपके बिज़नेस को लंबे समय तक इम्पैक्ट करेगा, वो लॉन्ग रेंज प्लानिंग में आता है। वो रिस्की होता है क्योंकि आप लंबे समय के लिए प्लानिंग कर रखे हो कि ये पॉलिसी मेरा लंबे समय तक चलेगा, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी चेंज होता है तो आपको प्लानिंग में बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन शॉर्ट रेंज प्लानिंग हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किया जाता है, से फॉर लेस देन 1 ईयर, कम से कम 1 साल से कम पीरियड के लिए जब आप प्लानिंग करते हो वो शॉर्ट रेंज प्लानिंग होता है। ये ज़्यादा रिस्की भी नहीं होता है, ठीक है। शॉर्ट रेंज प्लानिंग यूजुअली बेटा जो मिडल और लोअर लेवल मैनेजर्स है वो लोग करता है, और लॉन्ग रेंज प्लानिंग हमेशा अपर लेवल मैनेजर करता है। लॉन्ग रेंज प्लानिंग को अपने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी बोलते हैं, और शॉर्ट रेंज प्लानिंग मतलब नॉर्मल प्लानिंग, ठीक है। तो ये पूरा प्लानिंग चैप्टर है बेटा जो अपने लोग कवर किए हैं 3 वीडियो के अंदर में, इसको आप प्रॉपर वे में गो थ्रू करो, ठीक है। बाय।